हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 30 जीके के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन टाइटल करवाए जाएंगे, उन सारे का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम क्या था? तो हमारा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी, या इनमें से कोई नहीं। तो पटना का जो प्राचीन नाम है वो है पाटलिपुत्र, जिसे उदयन द्वारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में जो है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है वो 1952 में हुआ था। तो 1952 में जो है भारत में प्रथम आम चुनाव करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, और चंद्रशेखर आजाद। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल ने किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? यानी रामचरित नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, रामदास, वाल्मीकि, रामानुज। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1980 या 1858, 1885, 1920, इनमें से किस में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुआ था, और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में किया गया था। जैसे कि 1980 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया था। तो बीजेपी का स्थापना जो है वो 1980 में किया गया था। तो फिलहाल में ही आरआरबी ग्रुप डी में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाता है 1980, 1980 में। जबकि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो हो गया था 1885 में ही। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो हमारा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकमान्य तिलक। इन्होंने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? यानी बिहार के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है तमिलनाडु, हरियाणा, और पंजाब। तो जैसे कि हम बात कर लें बिहार की चौहद्दी के बारे में, बिहार के चारों तरफ का स्टेट के बारे में, तो उत्तर में तो हमारा देश नेपाल पड़ जाता है। उसके बाद दक्षिण में झारखंड हो गया, पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश। तो हमारे
बिहार की सीमा से जुड़ी हुई राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो बिहार के पश्चिमी भाग में पड़ता है। तो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार में नहीं है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार में नहीं बहती है? तो हमारा ऑप्शन है पुनपुन, स्वर्णरेखा, शिप्रा, बराकर। तो कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार में नहीं बहती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए पुनपुन। पुनपुन नदी जो है वो बिहार में नहीं बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा में जाके नहीं मिलती है? तो हमारा ऑप्शन है सोन, गंडक, स्वर्णरेखा और कोसी। तो कौन सी नदी जो है वो गंगा में जाकर नहीं मिलती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण रेखा। यह नदी जो है गंगा में जाके नहीं मिलती है और यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार की नकदी फसल कौन सी है? तो बिहार की नकदी फसल जो है वो किसे माना जाता है? गन्ना को, प्याज को, कपास को या तंबाकू को? तो बिहार की नकदी फसल जो है वो है गन्ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापार कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेज जो आए थे भारत वो सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ पे लगाया था? तो हमारा ऑप्शन है कलकत्ता, सूरत, कालीकट और मद्रास। तो कलकत्ता ने अपना पहला व्यापार केंद्र जो है वो सूरत में लगाया था। सूरत अभी कहाँ है? गुजरात में। तो अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र गुजरात के सूरत में लगाया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? तो यहाँ पे बड़ा छूट गया। तो भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर। तो भारत में सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना जो है वो है बोकारो। बोकारो में भारत का सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? यानी किस राज्य में पढ़ने लिखने वालों की संख्या सबसे कम है? तो किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो बिहार में साक्षरता का प्रतिशत जो है वो सबसे कम है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पे एरर आ गया, तो यहाँ पे हम अपना आंसर जो है वो बी कर लेंगे। बिहार में सबसे कम साक्षरता का प्रतिशत है। नेक्स्ट है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें जो जज होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो बृहद गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जो है वो गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसे वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा या कहीं कहीं बृहद गंगा के नाम से भी लिखा रहता है। तो इसे बृहद गंगा, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो
इंदिरा सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है वो कौन सी नदी पे है? तो हमारा ऑप्शन है यमुना नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी और कृष्णा नदी। तो इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ से हमारा दो क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा सागर बांध जो है वो किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। और वो किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। तो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पे इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध, यानी कृष्णराज सागर बांध जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है? हमारा ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पे बनाया गया है। तो कर्नाटक की कावेरी नदी पे कृष्णराज सागर बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है अलकनंदा और भगीरथी। अलकनंदा और भगीरथी जो है वो किस स्थान पे आकर गंगा में मिल जाती है? अलकनंदा और भगीरथी जो कि गंगा का ही रूप है, तो अलकनंदा और भगीरथी को किस स्थान पर मिलकर गंगा के नाम से प्रभावित होती है? यानी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी मिलकर गंगा के नाम से बहती है? तो हमारा ऑप्शन है देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार और ऋषिकेश। तो अलकनंदा और भगीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलकर गंगा में प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो हमारा ऑप्शन है नर्मदा एवं ताप्ती, कावेरी और ताप्ती, नर्मदा और महानदी, कृष्णा और ताप्ती नदी। तो इनमें से कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन बिहार पुलिस के 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा ऑप्शन है मेघना नदी, महानदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे बनाया गया है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल 2019 में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ऐसी कौन सी इन चारों में ऐसी कौन सी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? हमारा ऑप्शन है गंगा, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी, ताप्ती और कावेरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ताप्ती नदी जो है वो अकेले डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? यह क्वेश्चन भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पे। सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल बांध जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शहर जो है पुणे वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पुणे शहर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा ऑप्शन है मूला, मुथा, कोशी या दोनों। तो पुणे शहर जो है वो मूला और मुथा दोनों नदी के किनारे बसा हुआ शहर है पुणे। तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी, मूला और मुथा दोनों नदी के किनारे पुणे शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है और उड़ीसा का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी और गोदावरी के बारे में, तो किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को जो है वो उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, कावेरी नदी कहाँ जाकर गिरती है? कावेरी नदी कहाँ पे जाके गिरती है? तो हमारा ऑप्शन है नेपाल में, बंगाल की खाड़ी में, चीन में या ग्लेशियर में। तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और ये प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए अध्यक्ष थे। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा और दूधगंगा। नेक्स्ट है, शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? यानी शिप्रा नदी किस नदी में आकर मिलती है? तो शिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी में आके मिलती है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।